अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो हम उसे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं, जो कि 4 to 6 मंथ प्रायर लिया जाता है। तो उससे हम गुड आउटकम ऑफ बेबी एंड द फॉर गुड हेल्थ ऑफ मदर के लिए हेल्प कर सकते हैं। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में क्या इंक्लूडेड होता है? उसमें कौन सा एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाता है, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस है या हेल्थ कंडीशन? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो है वो 6 मंथ बिफोर जनरली किया जाता है। उसमें हम कपल काउंसलिंग करते हैं, जिसमें कि उनको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताते हैं, या फिर उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो उसके बारे में लिखते हैं, या फिर उनकी कोई स्पेशल चाइल्ड की हिस्ट्री है इन फर्स्ट डिलीवरी तो, और या फिर उनको प्री क्लैम्शिया या डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या उनका कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है उनके बारे में हम पता करते हैं बाय द ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग है। फोर्थ है कि मदर को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस आते हैं, आफ्टर डिलीवरी क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा है कि बोथ आर वर्किंग, सो मदर को कुछ महीने का गैप जरूर लेना पड़ता है, तो शी शुड बी प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कब करवानी चाहिए? क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है या ये कौन से भी स्टेज पे करवा सकते हैं? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो है वो 6 मंथ बिफोर करना चाहिए। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में कपल का क्या इवैल्यूएशन होता है? उनके कौन से टेस्ट होते हैं या डिस्कशन होता है? कपल काउंसलिंग का एक तो जो जिनको पहले अगर मैंने बताया कि बेबी है, उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हिस्ट्री है आफ्टर डिलीवरी वो नोट डाउन होता है। बेबी के बारे में भी पता करते हैं कि हाउ इज द बेबी। और सेकंड जो है, जो प्री प्लान फर्स्ट प्रेगनेंसी कर रहे हैं उनमें उनका ब्लड ग्रुपिंग, देन उनके RH फैक्टर भी नोट होते हैं। देन उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हाट इज फर्टिलिटी पीरियड, अगर फीमेल के पीरियड्स इरेगुलर है तो उनको रेगुलर किया जाता है, और कुछ अगर दोनों में से किसी को कुछ एडिक्शन है तो उनको उसके भी बताया जाता है कि क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी का RH फैक्टर नेगेटिव रहा तो उसका क्या रोल होता है? अगर RH नेगेटिव फैक्टर है मदर में तो वो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम एंटी-D के इंजेक्शन देते हैं कि जिसकी वजह से बेबी को जॉन्डिस नहीं होता है, या फिर कोई भी जो बाद में आने वाले कॉम्प्लिकेशन है वो कम्प्लीटली अवॉइड होते हैं। मैम, क्लोज रिलेशनशिप में शादियों के बारे में आपका क्या कंसर्न है? क्या इससे कोई रिस्क बढ़ता है?